जय हिंद। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव कुमार। सर, आप प्रोफेसर हैं आई डिपार्टमेंट में, आपको 30 साल का एक्सपीरियंस भी है एज ए आई सर्जन। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं भी बहुत खुश हूँ आपके प्रोग्राम में आके, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आम जनता को आई बैंक के बारे में जो है जानकारी दे पाऊंगा आज आप। जी सर, बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने भी हमें बताया कि आई बैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं। हिंदी में समझे तो हम कहेंगे नेत्र बैंक। तो पहला सवाल सर यही है आपसे हमारा, ये नेत्र बैंक क्या है और कॉर्निया जो होता है ये इससे कैसे रिलेट करता है, इसके बारे में हमें बताएं। पंकज जी, ऐसा है कि जो कॉर्निया है ये हमारी आंख में जो सामने एक काली पुतली दिखाई देती है, एक्चुअली ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, जैसे शीशा। जी बिल्कुल जी। और यही एक ऐसी चीज है जो कि हम मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति की आंख से निकाल के उसको हम किसी भी व्यक्ति में यूज कर सकते हैं। और जब ये हम किसी व्यक्ति से, मृत व्यक्ति से निकालते हैं, तो ये कॉर्निया जहाँ रखी जाती है, जहाँ प्रोसेस की जाती है, जहाँ इसको देखते हैं, जांच करते हैं, वो जगह नेत्र बैंक कहलाती है। ठीक है सर। आगे बात करना चाहेंगे कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, और कॉर्निया में सफेदी आने के क्या कारण होते हैं इस पर भी आपसे जानना चाहेंगे, इसके बारे में भी। कॉर्निया में सफेदी आने के कई सारे कारण होते हैं। अमूमन बच्चों में जो है खेल कूद के दौरान, जैसे तीर कमान, गुल्ली डंडा, या आपस में चोट लगना, गिरना, गिर के जो है कोई पत्थर आँख के अंदर चला जाना, या कभी झगड़े में मुक्का लगना, तो उस वजह से जब आँख फट जाती है, कॉर्निया में इंजरी होती है, तो कॉर्निया एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जब भी इसमें हीलिंग होगी तो उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो सफ़ेदी के रूप में ही होगा। और अगर कॉर्निया सफ़ेद हो गई तो आँख के अंदर रोशनी जा नहीं पाएगी, और जब आँख के अंदर रोशनी जा नहीं पाएगी तो उसका दिखना कम या ख़त्म हो जाएगा। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए मृत व्यक्ति की कॉर्निया ही हम उस जगह लगा सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कोई भी कॉर्निया अवेलेबल नहीं है। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे भारत में कितने ऐसे नेत्रहीन लोग हैं, और उन्हें मतलब कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें आँख की ज़रूरत है। तो हम ये जानना चाहेंगे भारत में कितने % नेत्रहीन लोग हैं, उनके बारे में थोड़ा आप बताएं। परसेंट तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पूरी स्टडी हो जी। लेकिन मोटे तौर पे करीब 45 लाख नेत्रहीन हैं हिंदुस्तान में, और उसमें करीब 12 लाख नेत्रहीन करीब ऐसे हैं जिनको की नेत्रहीनता कॉर्निया की किसी न किसी डिजीज की वजह से है। और वो एक आंख की भी हो सकती है और दो आंख की भी हो सकती है। जी जी जी। तो उसमें अगर हम डाटा देखें तो करीब एक साल में हमको करीब 1.25 लाख के करीब मोटे तौर पे इतनी कॉर्निया की ज़रूरत होती है, जबकि आज की तारीख में मैक्सिमम डोनेशन जो है एक साल में 40 से 50 हज़ार कॉर्निया का ही हो पाता है। तो बैकलॉग हर साल वो बढ़ता चला जाता है। आगे बात करें सर नेत्रदाता के बारे में, तो नेत्रदाता कौन कौन हो सकते हैं? 1 साल से बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति, उसकी अगर किसी अनफॉर्चुनेट वजह से डेथ होती है तो वो डेथ होने के बाद उसकी आँख जो है नेत्रदान की जा सकती है। उसमें ये ज़रूरी है कि उसका जो डेथ का कॉज हो वो कोई इन्फेक्शन की वजह से ना हो, कोई कैंसर की वजह से ना हो, या कोई अननोन कॉज ऐसा कि वो अचानक से चला गया और उसका कॉज ही ना पता चले। ऐसे व्यक्ति की आंख जो है दान नहीं की जा सकती। उसके अलावा इवन जो लोग अपनी जिंदा रहते हुए नहीं देख पाते, जैसे कि कभी कभी किसी की आंख की जो नस है वो काले मोतिये की वजह से खराब हो गई,
या आंख के पर्दे की बीमारी, जो आजकल मधुमेह, डायबिटीज या हाइपरटेंशन या एज रिलेटेड डिजीज की वजह से आंख का पर्दा खराब हो गया और वो व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, लेकिन अगर उसकी कॉर्निया बिल्कुल साफ है, ट्रांसपेरेंट है, तो ऐसे व्यक्ति की आंख भी जो है उसकी मृत्यु के बाद दान की जा सकती है। अगला सवाल सर ये आपसे मैं पूछना चाहूँगा, किसी भी कारण से इंसान की मृत्यु हो सकती है, तो मृतक के जो संबंधी होते हैं, क्या वो उस मृतक की जो आँख है उसे दान कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। कई बार क्या होता है कि मृत्यु का तो समय निश्चित है नहीं, अचानक मृत्यु आ जाती है। हम लोग भी जो है ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें हमारी मृत्यु के बाद हमारी आंख दान की जाए या नहीं की जाए, देह दान की जाए या नहीं की जाए। तो मृतक के जो निकट संबंधी हैं, दोस्त हैं, वो लोग भी किसी भी मृतक की आंख को दान कर सकते हैं, लेकिन बस उन्हें अपनी जो है पूरी इजाजत देनी पड़ेगी कि हाँ, हम जो है अपने मृतक की आंख जो है डोनेट करना चाहते हैं। बिल्कुल, मतलब यही है कि आपके पास परमिशन होनी चाहिए जिस भी का भी वो संबंधी है। बिल्कुल। आगे इसके बारे में बात करना चाहेंगे, टीम के बारे में, जहाँ भी उनको बुलाया जाता है वहाँ पहुँचती है। नेत्रदान की टीम जब तक उस जगह पर ना पहुँचे जहाँ उन्हें जाना है, तो तब तक क्या किया जाए? और साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहूँगा, नेत्रदान टीम के पहुँचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो हम तक पहुँच जाए? बहुत ही अच्छा सवाल है। नेत्रदान की टीम आप तक बिल्कुल सही तरीके से और सही समय के अंदर पहुंच जाए, बिकॉज नेत्रदान मृतक की मृत्यु होने के 6 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको अगर नेत्रदान कराना है किसी मृतक का, तो आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना है और तुरंत निकटतम आई बैंक को सूचित करना है। और उस दौरान मृतक के सर के नीचे एक तकिया लगा के रखें, जिससे कि जो मरने के बाद भी जो ब्लड फ्लो है वो उसके आँखों तक ज़्यादा ना पहुँच पाए। दूसरा, उसकी आँखों को बंद करके, पलकों को बंद करके उसके ऊपर गीली कॉटन, रुई गीली करके वो रख दे। और अगर पॉसिबल हो तो कोई भी एंटीबायोटिक आई ड्रॉप उसकी आँख में डालते रहें। तीसरी चीज़ यह है कि जहाँ पे भी मृतक को लिटाएं उसके ऊपर जो है कोई भी पंखा वगैरह जो है वो बंद कर दें। उसके अलावा मृतक का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, क्योंकि आप किसी ना किसी डॉक्टर को बुला के तो ये कंफर्म कराते ही हैं कि इसकी मृत्यु हो गई है, तो उस डॉक्टर से उसका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र जो है लेके रख लें। दूसरा, उसी डॉक्टर से कहें कि मृतक का 2 या 3 ml ब्लड किसी भी सिरिंज से निकाल के वो रख ले, क्योंकि वो ब्लड जो है वो बाद में जांच के लिए जरूरी होता है। जो नेत्रदान की टीम आनी है उसके लिए ये है कि आप जब नेत्र बैंक को इन्फॉर्म करें तो आप अपने घर का पता और फ़ोन नंबर के साथ साथ कोई भी ऐसा पॉपुलर लैंडमार्क जरूर बताएं, जिससे कि टीम को आने में आपके घर का या कहीं का भी रास्ता ढूंढने में उन्हें दिक्कत ना हो। आगे सर अब आपसे बात करना चाहेंगे, क्या संपूर्ण आँख प्रत्यारोपण की जा सकती है और क्या जीवित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है या नहीं? नहीं पंकज जी, इसमें जो ये धारणा है कि पूरी आंख प्रत्यारोपित की जा सकती है, ऐसा नहीं है। केवल और केवल आगे जो काली पुतली है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है जिसे कॉर्निया कहते हैं, केवल और केवल वही जो है यूटिलाइज होता है। और जीवित व्यक्ति जो है वो किसी भी स्थिति में आंख दान नहीं कर सकता। वो चाहे किसी भी निकटतम संबंधी को भी वो आंख दान देना चाहे तो वो नहीं दे सकता, ऐसा नहीं पॉसिबल है। सर अभी आगे आपसे मैं ये और पूछना चाहूँगा,
कई ऐसी भ्रांतियां हैं, कई ऐसी बातें होती हैं कि जो आंखें जिनको नहीं होती वो बदलवा लेते हैं, वो सही से कार्य नहीं करती, या कुछ ऐसा भी होता है कि उनको काम करेंगी नहीं करेंगी, तमाम तरीके की ऐसी बातें हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है पंकज जी कि ये भ्रांतियां तो ठीक है, तो लेकिन हम पे और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। अगर किसी की काली पुतली जो है सफ़ेद हो गई, जैसे कॉर्नियल ओपेसिटी कहते हैं, जी। तो उसे ठीक करने का यही एक साधन है कि हम उसकी सफ़ेद पुतली को ट्रांसपेरेंट पुतली से बदल दें। तो अब उस ऑपरेशन के सफल होंगे या नहीं होंगे, इसके जो डाटा के अनुसार अगर हम पूरी की पूरी पुतली बदलते हैं तो उसमें जो है 50% to 90% चांस होते हैं कि वो सफल होगी। तो इट इज़ क्वाइट गुड परसेंटेज। ओके, मतलब 50 से लेकर 90% तक के भी चांस होते हैं कि सक्सेसफुल रहे। या तो हम यही कहेंगे कि घबराने की वैसे आवश्यकता नहीं है और सही ही होता है। और जिन तक भी आप आँखों का अपना दान करना चाहते हैं, क्योंकि सर से जैसे बातें हुई थी, बताया गया था 45 लाख लोग, तो एक छोटी संख्या नहीं है, काफ़ी लोग हैं जो बिना नेत्रों के हैं और दुनिया देखना चाहते हैं, आँखों में रोशनी चाहते हैं, तो उन तक मदद पहुँचाना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार से आप मदद पहुँचा सकते हैं। अब आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आँख लेने वाला व्यक्ति ये पूछ सकता है कि उसको जो नेत्रदान हुए हैं वो नेत्र किनके हैं? नहीं पंकज जी, ऐसा जो है नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसके बाद जो है बहुत सारी जो है डिफ़िकल्टीज जो है लेने वाले और देने वाले दोनों के ही जीवन में आ सकती हैं। जैसे आपने देखा हो, आपने अनुभव किया हो कुछ ऐसा किसी पेशेंट के साथ, या ऐसा कुछ? ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं। अच्छा। हमने बताया ही नहीं। हाँ, तो आगे अब ये हम आपसे पूछना चाहेंगे, नेत्र निकालने में, आँखों को निकालने में कितना समय पर्याप्त होता है? आई बैंक की टीम के आने के बाद मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट लगते हैं दोनों आँखों का कॉर्नियोस्क्लेरल बटन को निकालने के लिए। इतना समय ही पर्याप्त है। बस हमको ये चाहिए कि जहाँ पे टीम आए उसको जो है थोड़ी सी वर्किंग स्पेस मिल जाए, और वो भी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं चाहिए। 2 से 3 फीट का एरिया हमें उस मृतक के सिर के आसपास अगर हमें मिल जाए तो हम उतनी ही स्पेस से जो है नेत्रदान कर सकते हैं। सर, एक बात और पूछना चाहूँगा, नेत्र जो आई बैंक की टीम वहाँ पहुँचती है, तो पहले उन्हें वहाँ पर जाकर कुछ कंफर्मेशन करना होता है, कुछ कागज या इस तरीके का कुछ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, उसमें जो है ना मृतक के जो भी निकट संबंधी होते हैं, ब्लड रिलेटिव्स, या जो उनसे बिल्कुल अगर ब्लड रिलेटिव नहीं है, तो जो कई बार क्या होता है कि ऐसी जगह पे डेथ हुई है कि वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है, तो जो भी वहाँ पे एक व्यक्ति हो जो उसकी जिम्मेदारी ले सकता हो, उससे हमको जो है परमिशन लेनी होती है। एक कंसेंट फॉर्म होता है, वो भर के उसे देना होता है, तब आगे की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है सर, अभी आपसे एक सवाल हम भी करना चाहेंगे। मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी है, वो गुजर गए, तो क्या उनकी आँखों का भी ट्रांसप्लांट हो सकता है किसी जवान में या किसी बच्चे में? बिल्कुल हो सकता है पंकज जी। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 साल से बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, वो चाहे 50 का हो, 30 का हो, 80 का हो, 100 का हो या 110 साल का हो। उसके लिए बस यही एक शर्त है कि उसकी जब मृत्यु हो तो वो उस कैटेगरी में ना हो, इन्फेक्शस कॉज की वजह से ना हो, कैंसर की वजह से ना हो, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो अननोन कॉज है उसकी वजह से ना हो। रही बात उसकी आँख की कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन किसी यंग पेशेंट में हो सकता है या नहीं हो सकता, वो नेत्र उसकी कॉर्निया का परीक्षण करने के बाद ही पता चलता है कि उसकी कॉर्निया हेल्दी, बहुत अच्छी, ट्रांसपेरेंट है। तो हाँ, बिल्कुल हम उस
कॉर्निया को यंग पेशेंट में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जी सर, काफ़ी सारी आज हमारी सर से बातें हुई और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी सर ने हमें दी नेत्रदान को लेकर, आई बैंक को लेकर। सर फिलहाल अभी स्टूडियो से चलने का हमारा समय है, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देकर आप जाना चाहेंगे? पंकज जी, बस मैं सब श्रोताओं को एक तो आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने हमारा प्रोग्राम पूरी ध्यानपूर्वक सुना, और उनको संदेश यही देना चाहूँगा कि कभी पूरी ज़िंदगी में जब भी आप खाली हों, केवल 5 मिनट के लिए अपनी दोनों आँखों पे पट्टी बांध के अपने घर में विचरण करने की कोशिश करें। केवल अकेला यही काम आपको इस बात का आभास करेगा कि नेत्रहीन लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में आप एक उजाला भर सकते हैं। क्योंकि जैसे ज़िंदगी जन्म बिल्कुल ज़िंदगी की सत्यता है, उसी तरह मृत्यु तो अटल सत्य है। आपके आसपास किसी न किसी की कभी न कभी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कभी न कभी तो मृत्यु होगी ही होगी। तो आप उस व्यक्ति का नेत्रदान करके एक नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसी भावना के साथ, इसी अपील के साथ आपका धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो ये तो था सर का मैसेज। इसी के साथ ही साथ मैं भी आपसे कुछ बातें कहकर जाता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ़ सफाई बनाकर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं 2 व्हीलर से तो प्लीज़ हेलमेट को लगा कर जाया कीजिए। 4 व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट को लगा कर जाया कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए आपके अपने आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM को। फिलहाल हम कहते हैं आपको इन्हीं बातों के साथ बाय बाय एंड टेक केयर।